एक बार की बात है, सफलता का भूखा एक युवा एथलेटिक लड़का था जिसके लिए जीतना ही सब कुछ था और सफलता सिर्फ जीत से मापी जाती थी। एक दिन वह लड़का अपने छोटे से गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए खुद को और दो अन्य युवा लड़कों को तैयार कर रहा था। खेल का तमाशा देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी और एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी छोटे लड़के के बारे में सुनकर गवाही देने के लिए दूर तक चला गया था। दौड़ शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि फिनिशिंग लाइन पर बराबरी की गर्मी होगी, लेकिन निश्चित रूप से लड़के ने गहराई से खोज की और अपने दृढ़ संकल्प, शक्ति और शक्ति का आह्वान किया। उन्होंने विजयी रेखा पकड़ी और प्रथम स्थान पर रहे। भीड़ उस लड़के को देखकर बहुत खुश थी और उसकी जय जयकार कर रही थी। बुद्धिमान व्यक्ति शांत और स्थिर रहा, कोई भावना व्यक्त नहीं की। हालांकि छोटे लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। दूसरी दौड़ बुलाई गई और दो नए युवा फिट चैलेंजर छोटे लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आए। दौड़ शुरू हो गई थी और निश्चित रूप से छोटा लड़का आया और एक बार फिर पहले स्थान पर रहा। भीड़ फिर से प्रसन्न हो गई और लड़के की ओर हाथ हिलाकर जय जयकार करने लगी। बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर और शांत रहा, उसने फिर कोई भावना व्यक्त नहीं की। हालांकि छोटे लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। एक और जाति ने छोटे लड़के से विनती की। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और छोटे लड़के को दो नए चुनौती देने वाले प्रस्तुत किए, एक बुजुर्ग कमजोर महिला और एक अंधा आदमी। यह क्या है? छोटा लड़का, उन्होंने कहा। यह कोई जाति नहीं है, रेस, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। दौड़ शुरू हो गई थी और लड़का एकमात्र फिनिशर था। अन्य दो चुनौती देने वाले प्रारंभिक पंक्ति में खड़े होकर चले गए। छोटा लड़का बहुत खुश था, उसने खुशी से अपनी भुजाएं ऊपर उठा दी। हालांकि भीड़ चुप थी, छोटे लड़के के प्रति कोई भावना नहीं दिखा रही थी। क्या हुआ है? लोग मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं होते? उसने बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से पूछा। फिर से दौड़ लगाओ, बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया। इस बार तुम तीनों एक साथ खत्म करो, एक साथ समाप्त करें, बुद्धिमान व्यक्ति ने आगे कहा। छोटे लड़के ने थोड़ा सोचा, अंधे आदमी और कमजोर बूढ़ी औरत के बीच में खड़ा हो गया और फिर दोनों चुनौती देने वालों का हाथ पकड़ लिया। दौड़ शुरू हुई और छोटा लड़का धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फिनिशिंग लाइन तक चला और उसे पार कर गया। भीड़ बहुत खुश थी और लड़के की ओर देखकर खुशी से झूम उठी। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया, धीरे से अपना सिर हिलाया। छोटे लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। बूढ़े आदमी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भीड़ किसकी जय जयकार कर रही है। हम तीनों में से कौन? छोटे लड़के से पूछा। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने छोटे लड़के की आंखों में देखा, लड़के के कंधों पर हाथ रखा और धीरे से उत्तर दिया। छोटे लड़के, इस दौड़ के लिए तुमने पहले कभी भी किसी भी दौड़ की तुलना में कहीं अधिक जीत हासिल की है और इस दौड़ के लिए भीड़ जयकार करती है, किसी विजेता के लिए नहीं। तुम जीवन में, अपने जीवन में देखो, तुम किस लिए भाग रहे हो? क्या आप सफलता के भूखे हैं? क्या जीतना ही आपके जीवन का एकमात्र पैमाना है? आप किसके विरुद्ध दौड़ रहे हैं? और अगर आप हमेशा सबके खिलाफ जीतते हैं तो जल्द ही लोग आपकी जय जयकार करना बंद कर देंगे। अपने जीवन के अंत में यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो प्रश्न यह है कि इस दौड़ में आपके बगल में कौन दौड़ रहा था? यदि वे कमजोर और बूढ़े थे तो क्या आपने उन्हें लाइन पार करने में मदद की? क्या आप सभी ने एक साथ समाप्त किया? क्योंकि वह सबसे अच्छी दौड़ है जिसे आप कभी भी दौड़ सकते हैं। तो भागो, जिंदगी नाम की इस दौड़ में भागो, लेकिन मत भूलो, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम जीत जाओ, यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दौड़ में कैसे भाग लेते हैं। यह प्रेरणा कहानियां करने के लिए है। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य बने रहें।